शिक्षा का उजियारा फैलाना है, हर व्यक्ति की योग्यता को जगाना है। नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट साक्षात्कार की तैयारी व समूह चर्चा और आज का टॉपिक है साक्षात्कार की तैयारी, इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज का वीडियो देखने के बाद छात्र ये जान पाएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार की जानी चाहिए। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं और इसकी क्या प्रोसीजर है। हम यह भी जानते हैं कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में इंटरव्यूअर के द्वारा इंटरव्यूई से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का कोई निश्चित क्रम हो हम ये तो नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी इसका एक ओवरऑल पैटर्न होता है जिसको समझ के हम अपनी तरफ से कुछ तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम जो भी इसके चरण हैं, स्टेप्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, इनके ऊपर विशेष ध्यान देके इनको नोट करके इसका अभ्यास करके अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ा सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य सवाल हैं कि आपका क्या हॉबीज हैं, अनुभव हैं, स्किल्स या अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से सुटेबल हैं, आपका चयन क्यों किया जाना चाहिए। तो हम इन प्रश्नों के बारे में खुद सोच के, इन्हें लिख के, इनके एक आंसर्स बना के उन आंसर को बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहां पर इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर आमने सामने बैठे हैं, फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है। हमारे पास जो भी हमारे नॉलेज है, जो भी हमने बात बतानी है, वो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड करते हुए, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात को व्यक्त करते हुए उस रूप में हमने आंसर देना होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो भी नॉलेज है, वो हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें बहुत लंबे समय तक कुछ सोचना पड़े, क्योंकि वहां इतना समय नहीं होता है। तो हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न, जैसे कि परिचय बताओ, कभी कभी रोल नंबर भी पूछा जा सकता है, हॉबीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इनके बारे में हम एक बार विचार करें और इनको बताने का अभ्यास करें। ये भी सोचें कि जब मेरे द्वारा कोई उत्तर दिया जाएगा तो उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि आपकी हॉबीज क्या हैं, और अगर हमने कहा घूमना, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने कौन कौन से स्थानों पर घूमने गए हैं। अगर हमने कहा कि हम पंजाब गए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंजाब में हम कौन कौन से स्थानों में गए, हम कैसे गए, हम कहाँ रुके। तो हम जो भी बात बताएं वो वास्तविक हो, और अपनी तरफ से हम ये सोच सकते हैं कि हम उसके क्या आंसर्स देंगे। आपने वहां पे क्या देखा, वहां की संस्कृति क्या है, तो हमें इस तरह से अपने आंसर्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, इसे सोचते हुए अपने आंसर्स की क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है तैयार करने चाहिए। साथ ही करंट इवेंट्स, समसामयिक घटनाक्रम, जो भी मुख्य घटनाएं चल रही हैं हमारे स्थानीय स्तर पर या देश के लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन सब के बारे में भी एक सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि हमसे जो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको एक डायरी में नोट करें और उसमें से क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनका आंसर देने का, बोलने का अभ्यास हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि हम जिस भी फील्ड के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों की बातें हम ना भी बता पाए तो वो स्वीकार्य है, लेकिन जो हमारा क्षेत्र होगा, जिसके लिए हम जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उस फील्ड का हमें एक एक्सपर्ट होना चाहिए। और जो भी हमसे प्रश्न पूछे जाएं, जिस भी रूप में पूछे जाएं, हम उनका उत्तर सही तरह से दे पाए। तो जो भी हमारे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से, हमारे ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हों, उन्हें हम लिख सकते हैं। उन पर हम कैसे बोलेंगे उसके लिए हम अभ्यास कर सकते हैं, और आज के समय में हम वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं।
इस वीडियो रिकॉर्डिंग को हम खुद से देखें कि हम किस तरह से बोल रहे हैं, क्या कमियां रह जा रही हैं, या हमसे कोई सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हमसे ज़्यादा लोग हैं तो उन्हें भी दिखा सकते हैं। मॉक ड्रिल कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में मिरर के शीशे के सामने खड़े होके, और बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा किया जा सकता है। यह भी देखना होता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या हमारे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखना होता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर हमें पता ना हो, तो हमें उस स्थिति के लिए भी तैयार रहना है कि यदि हमें नहीं आता होगा तो घबराना नहीं है, बल्कि हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि ये हमें नहीं आता है या अभी हम उसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। प्लान स्किल टेस्ट, जो भी हमारे स्किल्स हम बताएं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स को लेकर के हमने टीचिंग का अभ्यास करना चाहिए। कैसे ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या किस तरफ को खड़े होंगे, किस हाथ में हम अपने सामानों को पकड़ेंगे, मार्कर को, डस्टर को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज का हम एक बार अभ्यास कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई हमसे गलती ना हो। अपना रिज्यूमे साथ में लेकर जाएं, पेन लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट्स सारे हमारे पास होने चाहिए, और ये सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित तरीके से, जिससे कि यदि हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो ऐसा ना हो कि हम उससे बहुत ज्यादा हमें ढूंढने की आवश्यकता पड़े, तुरंत हम उसे निकाल के दे सकें। कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मविश्वास कैसे आए, कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास विकसित हो सकता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, नॉलेज एंड स्किल्स। जितना ज्यादा हमें अपने विषय का ज्ञान होगा, जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा हमारे स्किल्स होंगे, उतना ही हाई हमारा कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ अन्य बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। रीच बिफोर टाइम, इंटरव्यू में समय से पहले पहुंचे, आधा घंटा कम से कम 15-20 मिनट पहले हमने इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। बी पीसफुल एंड अलर्ट, सब जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे होते हैं तो हो सकता है कि हमारा बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा हो, तो शांत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। सचेत से मतलब है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा ना हो कि हम एक कोने में जाके बैठ जाएं और क्या एक्टिविटीज चल रही हैं हमें पता ही ना चले। तो हम शांत बने रहें, लेकिन सतर्क रहें, सचेत रहें, और ये जानते रहें कि कैसे कार्यवाही आगे बढ़ रही है। किस प्रकार की ड्रेस पहननी चाहिए, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो ड्रेस फॉर सक्सेस, सफलता के लिए पोशाक में ऑलरेडी डिस्कस करी हैं, तो उसका रिपीटेशन यहाँ करना सही नहीं है। मॉक इंटरव्यूज किए जा सकते हैं। मॉक इंटरव्यू का मतलब आभासी साक्षात्कार या अभ्यास के लिए किया जाने वाला साक्षात्कार। तो जो भी सामान्य तरह के क्वेश्चंस हैं, हम एक ऐसा ही सेटअप तैयार कर सकते हैं अपने घर पर, अपने मित्रों के, अपने सीनियर्स के, किसी के साथ में हमने जो भी प्रश्न लिखे हुए हैं उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट फ्रॉम बिगनिंग की कमरे के अंदर मैंने कैसे आना है, कैसे चेयर पर जब मुझे बैठो कहा जा रहा है उसके बाद बैठना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और कुछ प्रश्न हम पूछवा सकते हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमसे प्रश्न पूछें और किस प्रकार से हमने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इंटरव्यू समाप्त होने पर कैसे ग्रीट करना है, अच्छा हो कि यदि हमारे चेहरे पर एक स्माइल भी हो, और कैसे कमरे से बाहर जाना है। तो इस प्रकार से हम अपने स्तर से बहुत सी तैयारियां कर सकते हैं जिससे कि हम इंटरव्यू में कामयाब हो सकें। दूसरी बात है, वीडियो इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। तो वीडियो इंटरव्यूज के लिए भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हमें सहज होना चाहिए। ये ना हो कि हम पहली बार जाकर के स्क्रीन के सामने बैठ रहे हों, तो हम इसकी पहले से प्रैक्टिस कर लें। कैसे हम अपने बारे में बताएंगे, इसकी हम प्रैक्टिस कर लें। अपनी सराउंडिंग्स को देख लें कि जहां पर हम बैठे हैं, जहां हम वीडियो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वहां पर बहुत एक्स्ट्रा नॉइज कुछ पीछे से नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड क्या है, हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो कैसा स्थान है। तो इस प्रकार की सभी तैयारियां कर लेनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें दिए गए हैं उन्हें ध्यान से, सावधानी से पढ़ लेना है कि कैसे हमें इंटरव्यू के लिए क्या क्या तैयारियों के लिए कहा गया है।
नो डिस्टर्बेंस इन द ऑडियो एंड वीडियो। हमें इस तरह के लिए अरेंजमेंट रखने चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की कि हमारी ऑडियो भी क्लियर रहे और वीडियो भी क्लियर रहे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड ना रहे। सामान्य नियम ये होता है कि जब हम सुन रहे हैं, जब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमें म्यूट रहना चाहिए, यानी हम अपनी साइड से म्यूट रहें, और जब हम बोल रहे हैं तो उस समय हम अनम्यूट करें। तो इस प्रकार आज हमने ये जाना कि हम एक साक्षात्कार के लिए किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।